बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू डिसेंट ट्यूशन एकेडमी। मेरा नाम है अनीस खान और आप इस वक्त मौजूद हैं डिसेंट ट्यूशन एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सरसाइज 1.9 के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि आप इनके यूनियन एंड इंटरसेक्शंस फाइंड करें। अब हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे 4 पार्ट्स हैं, जिसमें हमें मुख्तलिफ सेट्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है फाइंड द यूनियन। तो पहले पार्ट के लिए देखें, यूनियन हमने फाइंड करना है। पहला सेट है ए, दूसरा सेट है बी। तो यूनियन स्टूडेंट्स याद रखें, जब आपने फाइंड करना है तो मीन्स आपने उन दोनों सेटों को कंबाइन कर देना है और इकट्ठा करके लिख देना है। बहुत आसान है। देखिए, हम फाइंड करते हैं ए यूनियन बी। यूनियन को यू से लिखा जाता है। दो सेट्स थे ए और बी, तो हमने ए और बी के दरमियान यू लिख दिया, जो कि यूनियन को शो करता है। फिर हम बराबर लिखेंगे। पहले हम ए सेट लिखेंगे 1, 4, 7, 10 और 13। उसके बाद हम यूनियन का यू लगाएंगे और फिर उसके साथ ही हम बी सेट लिख देंगे। वो है 2, 3, 5, 8 और 9। पहले स्टेप में हमने ए यूनियन बी लिखा, फिर इक्वल लगा के ए सेट की जगह उसके सारे नंबर लिख लिए, यू उसी तरह, और बी सेट की जगह उसके सारे नंबर आ गए। अब हमारा इस स्टेप में आंसर आ जाएगा, जिसमें हम इन दोनों सेटों को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे तरतीब के साथ। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेटों को तरतीब से एक ही सेट में लिख दिया जाए। तो देखें, तरतीब से पहले 1 है, 1 के बाद ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 आ गया। 2 के बाद 3 भी यहाँ पर है, 3 आ गया। अब 4 यहाँ पर है पहले सेट में, तो 4 लिख देंगे। 4 के बाद 5 इधर है, 5 आ गया। फिर 5 के बाद 6 देखें तो नहीं है, यहाँ पर भी 6 नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो 6 हम नहीं लिखेंगे। हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। हम इन दोनों सेटों में से ही जो नंबर मौजूद हैं उनको तरतीब से लिखेंगे। 5 तक आ गए, 5 के बाद 6 नहीं है तो हम भी 6 नहीं लिखेंगे। 7 है तो हम 7 लिखेंगे। उसके बाद 8 है, 9 भी है और 10 भी है। 10 के बाद ये 13 रह गया, तो 13 आ गया। इस तरह हमारा ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, जिसमें हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लिया है, दोनों को इकट्ठा करके एक सेट बना दिया है। याद रखें, जो नंबर इन दोनों में नहीं होगा वो आपने नहीं लिखना। इसी तरह अगर कोई नंबर दोनों में मौजूद हो, अगर 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी होता, तो हम 1 को एक ही बार लिखते। किसी नंबर को 2 बार भी नहीं लिखना आपने। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, उसमें ई सेट है ए बी सी डी और ई, और एफ में वावल्स हैं ए ई आई ओ और यू। इनका हम यूनियन फाइंड करते हैं बिल्कुल पहले पार्ट की तरह। पहले लिखेंगे ई यूनियन एफ। पहले ई सेट ए बी सी डी और ई आ गए, फिर यूनियन लिखेंगे और फिर एफ सेट लिखना है। अब ए ई आई ओ यू। अब जी हम इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। 2 स्टेप में बस आंसर आ जाता है यूनियन का। पहले स्टेप में दोनों को लिखें और अगले स्टेप में इकट्ठा कर दें। अब ए बी सी के हवाले से अल्फ़ाबेटिकली हम इनकी तरतीब देंगे। देखिए, पहले ए आ गया, अब ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे, 2 बार हम नहीं लिखेंगे इसको। ए के बाद बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया और ई आ गया। ई के बाद आप देखें तो आई आ जाता है, ओ आ गया और यू आ गया। इस तरह हमारे ये दोनों सेट तरतीब से हमने लिख दिए। ए 2 बार था लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। इसी तरह ई भी 2 बार है लेकिन हम उसको एक बार लिखेंगे।
उसके बाद जी तीसरा पार्ट जिसमें हमारा सेट सी और डी है, तो हम लिखेंगे सी यूनियन डी। पहले सी सेट 0, 2, 4, 6, 8 और 10, फिर यूनियन लिखेंगे। अब उसके बाद डी सेट लिखना है। डी है 0, 1, 2, 3, 4, 6 और 8। दोनों सेट हमने लिख दिए। अब अगले स्टेप में इनका जवाब हम लिखेंगे, इनका यूनियन लिखेंगे, इनको तरतीब से। देखें पहले 0 आ गया, 0 के बाद 1 यहाँ पर है, 1 आ गया, 2 आ गया, उसके बाद तरतीब से हम चल रहे हैं, 3 आ गया, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद देखें तो 5 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 5 हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 6 आ गया, 6 के बाद 8 है और आखिर में 10 है। तो इस तरह ये तीसरा पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद जी चौथा पार्ट जी और एच, तो जी यूनियन एच। अब जी सेट जो है इस पर गौर करें, लिखा हुआ है 1, 2, 3 और इसके बाद डाट लगे हुए हैं और आखिर में फिर 10 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट 1 से शुरू होता है और 10 पे ख़त्म होता है। 1 से लेकर 10 तक इसमें सारे नंबर हैं, तो हम लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने इसको खोल के पूरा लिख लिया है। आगे यूनियन और उसके बाद एच सेट लिखना है। तो एच है 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 10। ब्रैकेट क्लोज हो गई जी। अब हम इनका यूनियन निकालते हैं, मीन्स इन दोनों को तरतीब से इकट्ठा करके लिखते हैं। तो पहले देखें 0 है सबसे छोटा नंबर, 0, उसके बाद 1 से लेकर 10 तक देखेंगे सारे तरतीब से मौजूद हैं। तो हम लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये दोनों तरतीब से होकर इकट्ठे हो गए। इस तरह हमने अपना पहला सवाल मुकम्मल कर लिया, जिसके चारों पार्ट्स हमने सोल्व किए और हमने उनका यूनियन फाइंड किया। मीन्स हमने उन दोनों सेटों को तरतीब से लिख दिया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमें उसी तरह 4 पार्ट्स दिए गए हैं और डिफरेंट सेट्स हैं, हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यूनियन में स्टूडेंट्स हमने किया था उनको तरतीब से। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है आपने उन दोनों सेट्स के कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं, मीन्स वो नंबर लिखने हैं जो उन दोनों के अंदर होंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स लिखें, इसमें भी आ रहा हो और इसमें भी जो कुछ आ रहा हो वो जाता है इंटरसेक्शन में। तो पहला पार्ट करते हैं जी एस। यूनियन के लिए हमने यू लिखा था, तो इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टा यू लिखते हैं। और दूसरा सेट है टी एस, उल्टा यू मीन्स इंटरसेक्शन टी। पहला सेट उसमें देखें लिखा हुआ है स्टूडेंट की स्पेलिंग लिखी हुई है STUDENT। उसके बाद इंटरसेक्शन और अगला सेट टी। अब यहाँ पर देखें टीचर की स्पेलिंग लिखी हुई है, लेकिन एक बात आप गौर करें TEACH और फिर R लिखा हुआ है, हालांकि CH के बाद E भी आता है। टीचर की स्पेलिंग अगर आप देखें TEACHER होता है। E यहाँ पर दोबारा क्यों नहीं लिखा गया? उसकी वजह यह है कि E एक बार पहले यहाँ पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर दोबारा E लिखते हैं स्पेलिंग पूरी करने के लिए तो फिर वो सेट नहीं रहता, क्योंकि सेट की डेफिनेशन होती है कि एक एलिमेंट 2 बार उस सेट के अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर फिर E को स्किप कर दिया गया है। तो हम लिखते हैं कि टीचर TEACH और R। E हम नहीं लिखेंगे, इसीलिए सवाल में नहीं लिखा हुआ, फिर क्योंकि फिर वो सेट नहीं रहता। सेट में एक नंबर खुद को रिपीट नहीं कर सकता। अब जी हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शंस के अंदर वो एलिमेंट आएंगे
जो दोनों में हो, इधर भी हो और इधर भी। तो देखें एस है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो एस तो नहीं आएगा। टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में है तो आंसर में भी आ जाएगा। यू दोनों में नहीं है, डी दोनों में नहीं है, ई देखें दोनों में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ई भी आ गया। एन दोनों में नहीं है, टी दोनों में है लेकिन हम पहले लिख चुके हैं तो दोबारा टी को नहीं लिखना, तो बस इसके अंदर टी और ई इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में आ रहा हो। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में यू और वी हैं, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। यू देखें, ये यू मैंने लिखा यू पहला सेट, इंटरसेक्शन वी दूसरा सेट, इन दोनों के एलिमेंट्स अब 0 -1 -2 -3, इंटरसेक्शन दूसरा सेट है जी वी 0 1 2 और 3। अब जी इनका इंटरसेक्शन लिखते हैं जिस तरह हमने पहला पार्ट किया था। इंटरसेक्शन में वो आता है जो दोनों में हो, कॉमन एलिमेंट्स। तो देखें 0 दोनों में कॉमन है, 0 आ गया। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है सिर्फ 1, मीन्स प्लस का 1 है। तो ये दोनों एक जैसे नहीं हैं, ये इधर नहीं आएंगे क्योंकि ये -1 है, ये +1 है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग नंबर होते हैं। अगर किसी नंबर के साथ माइनस लग जाए तो वो अलग नंबर बन जाता है। इसी तरह यहाँ पे -2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये भी नहीं लिखा जा सकता। यहाँ पर 3 तो है लेकिन माइनस का, लेकिन यहाँ पर माइनस का नहीं है, तो सिर्फ 0 आएगा। इसको दोबारा देख लें, 0 दोनों में था तो हमने 0 लिखा, 1 यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पे माइनस का नहीं है, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा। इसी तरह 2 और 3 भी, जब नंबर के साथ माइनस लग जाए तो फिर वो एक जैसे नहीं रहते, और हमें इंटरसेक्शन में एक जैसे लिखने होते हैं तो वो सिर्फ 0 ही है। नेक्स्ट तीसरे पार्ट में W और X हैं, तो W इंटरसेक्शन X लिखते हैं जी। पहले आगे W सेट 2 3 5 7 11 और 13, उसके बाद आया इंटरसेक्शन और दूसरा सेट X 0 2 4 6 8 9 10। अब जी इनके कॉमन पॉइंट्स मीन्स वो नंबर जो दोनों में हो। तो बताएं जी पहला नंबर कौन सा दोनों में मौजूद है? 2। उसके बाद 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 5 इधर है इधर नहीं है, 7 भी दोनों में नहीं है, 11 भी दोनों में नहीं है, 13 भी दोनों में नहीं है। तो मीन्स सिर्फ एक ही नंबर है 2 जो दोनों में है, तो ये इनका इंटरसेक्शन आ गया। लास्ट पार्ट है Y और Z, तो इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। Y इंटरसेक्शन Z, पहला सेट है जी Y 0 5 10 15 और 20, इंटरसेक्शन। अब Z से देखें तो 0 1 2 और आगे डॉट लगे हुए हैं, नुक्ते लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये सेट आगे चलता जा रहा है, 0 से शुरू होता है और ये ख़त्म नहीं होता। 0 1 2 2 के बाद 3 4 5, ये आगे तक चलता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। इस तरह के सेट्स को कहते हैं इन्फिनिट सेट्स, ये इन्फिनिट सेट्स होते हैं। तो अब हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, मीन्स वो नंबर जो दोनों में हो। तो देखिए 0 तो सामने नज़र आ रहा है, दोनों में है, 0 लिख दें। उसके बाद है 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है, क्योंकि देखेंगे 0 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 आगे आएगा, क्योंकि ये सेट ख़त्म नहीं होता, ये इसी तरतीब से आगे चल रहा है। तो 5 इधर भी है, 5 इधर भी आएगा, तो 5 हम लिख देंगे। इसी तरह 10 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, क्योंकि ये सेट ख़त्म नहीं होता, 0 से शुरू होके चलता जा रहा है। तो 10 दोनों में है, 15 भी इसी तरह दोनों में है और 20 भी इसी तरह दोनों में है। तो इस आखिरी पार्ट का हमारा इंटरसेक्शन ये आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 1.9 जो है, इसके पहले दोनों क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, जिसमें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना सीख लिया कि यूनियन में हम दोनों सेट्स को
इकट्ठा करके एक सेट बना के लिख देते हैं तरतीब के साथ, जबकि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में हो, मींस कॉमन पॉइंट उन दोनों के आ जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपके कोर्स से रिलेटेड जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचती रहें।